अस्सलाम वालेकुम बागवान दोस्तों, मैं इसहाक अहमद। आज एक फार्म पे आया हूँ, ये तहसील करोड़ आलिसन में। एक ही फैमिली के दो मुख्तलिफ जगहों पे करीब करीब बागात थे। तो इन्होंने ना कुछ बागात ऐसे हैं, इन्होंने ड्रिप इरीगेशन पे रखे हुए हैं और कुछ हैं फ्लड इरीगेशन पे। तो मेरे से अक्सर बागवान दोस्त पूछते हैं कि हमने बाग लगाना है, उसको ड्रिप पे लगाएं या फ्लड इरीगेशन पे। बिलीव करें, पूरी दुनिया आप छान लें, जो सबसे अच्छा बेहतरीन निज़ाम आबिपाशी या बागात के लिए वो ड्रिप इरीगेशन है, वो फ्लड इरीगेशन नहीं है। होता क्या है, हम जब फ्लड इरीगेशन पे बागात को लगाते हैं, तो हमारे साथ जब हम पौधा लगाते हैं इनिशियल स्टेज पे सम टाइम कभी लेबर अवेलेबल नहीं होती, कभी ट्यूबवेल का कुछ इशू, कभी कुछ इशू, पौधों की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके साथ साथ हमें पानी लगाने की जो प्लानिंग एक बड़ी लंबी चौड़ी करनी पड़ती है, कभी खाल ख़राब है, कभी ट्यूबवेल ख़राब है। इस तरह के सेवरल इशूज़ हमें आते हैं प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में होते हैं। तो फिर ये बाग देखें, ये 4 साल का बाग है। इस बाग में कम से कम 30 से 35% नागे हैं। इस बाग की टोटल वही मैनेजमेंट, वही लोग ऑर्गेनाइज इसको कर रहे हैं, वही लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। जो मैं आपको दूसरे इसके इसके बाद मैं आपको दूसरा प्लाट दिखाता हूँ, वो सिर्फ ड्रिप इरिगेशन पे है। ड्रिप पे आपका कभी भी पौधों में नागे नहीं होते। 5-7% तक मैक्सिमम आपके बागात के नागे आते हैं, या 10% कह लें जहाँ पे कोई नाअहली हो। बेहतरीन ऑर्गेनाइज करने वाली टीम भी जो जहाँ पे मौजूद होती है फ्लड पे और ड्रिप पे, वहाँ पे भी इश्यूज़ आते हैं फ्लड के स्पेशली। तो फ्लड में एक तो पौधों की मोर्टेलिटी बड़ी आती है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा, अक्सर बागात में जाता हूँ, लोगों ने ना ड्रिप इरीगेशन लगाई होती है, मगर वो ड्रिप को ख़त्म कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी पानी पूरा नहीं कर दी, असी फ्लड ते ला आंदा बाग में। अब होता क्या है, हमारे यहाँ ना बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी उस पर ड्रिप इरीगेशन का हमें सिस्टम इंस्टॉल करके देती हैं, जो कि छोटे बागात के अकॉर्डिंगली हमें डिज़ाइन करके इरीगेशन का सिस्टम देते हैं इंस्टॉल। हम फार्मर्स को शायद इतना इलम भी नहीं होता। बा जब भी आप ड्रिप इरीगेशन का वो सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं ना, तो उनसे लाजमी प्लान ये लिया करें कि ये बाग हमारा 5 साल का होगा, इसको कितने लीटर पानी पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, या पर इंटरवल। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ड्रिप जो है वो इंस्टॉल करवाया करें। उससे होता क्या है कि जब बाग आपका बड़ा हो जाता है, तो बाग को पूरा पानी मिलता है, आपका ड्रिप सिस्टम फ्लॉप नहीं होता। कुछ हमारे यहाँ अक्सर एक बड़ी लोकल प्रैक्टिस में जो देखने में मिलती है, लोग ज़्यादातर फार्म्स पे ना अनएजुकेटेड तबके को ना हायर करते हैं लोएस्ट सैलरी पे। अब होता है क्या, वो आपका बेहतरीन जो निज़ाम सिस्टम होता है ड्रिप इरीगेशन का, आपने अच्छे खासे पैसे पे किए होते हैं, और वो उखड़वा के जी पुट के सुट दो, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। अब पौधे ने पूरा पानी नहीं दे रहा, तो कुछ तो हमें मैनेजमेंट का भी इशू है। और उसके साथ साथ अक्सर हम जब ड्रिप इंस्टॉल करवाते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों से, उनमें भी इश्यूज़ हैं। कुछ कंपनियां बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ करके दे रही हैं बागात को। अभी रिसेंटली मैंने एक हैदराबाद थाल में बाग देखा है, तो उन्होंने ड्रिप इरीगेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करके दिया हुआ था। रीज़न क्या थी, वो पौधों को प्रॉपर पानी मिल रहा था। तो ये इन चीज़ों पे जो है, आप जब ड्रिप इंस्टॉल करवाते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे पूरी एक प्रैक्टिकली लेआउट लिया करें बागात के लिए कि हमने बाग लगाना है, तो आप कौन सा सिस्टम हमें इंस्टॉल करके देंगे, वो कितना इफेक्टिव वो होगा, वो कितने अरसे तक हमारे बागात को जो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता रहेगा। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो बाग है ये 4 साल है। पहले भी आपको एक बाग दिखाया जो फ्लड इरीगेशन पे था, वो भी 4 साल ही था, और एक ही टीम उसको मैनेज कर रही है। रीज़न क्या है कि ये ड्रिप इरीगेशन पे है। इसके अभी इन्होंने लेटरल क्लोज़ किए हुए हैं, ये इसमें कोई हल वगैरह चलाने के लिए ये लेटरल वगैरह इनके पड़े हुए हैं। रीज़न क्या है, आप देखें ड्रिप इरीगेशन पे एक तो आपके पौधों की मोर्टेलिटी नहीं होती। जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपका वक्त के साथ बाग जल्दी तैयार हो जाता है, पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और नागे क्या, नागों की बार बार एक तो आप कास्ट पे ऑफ कर रहे होते हैं, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ी मैटर करती है किसी भी प्रोजेक्ट में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन अ सेंस, जो आज आपको 5 लाख आना था, अगर वो 5 सालों बाद आए, तो उतनी देर में बंदा वैसे डिस्कर्ज डिसहार्ट होकर काम ही छोड़ जाता है। तो दुनिया में पे बैक पीरियड और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अहमियत दी जाती है। कोई भी आपने प्रोजेक्ट लगाया, वो कितने अरसे बाद आपको रिटर्न दे रहा है और कितना रिटर्न दे रहा है, ये मैटर करता है। आज के दौर में वैसे गवर्नमेंट लेवल पे पंजाब गवर्नमेंट बड़ा असिस्ट कर रही है फार्मर्स को, आपके ड्रिप इरीगेशन के प्रोजेक्ट को। मेरे ख्याल से 25% तक आपको मैक्सिमम पे करना पड़ता है। 25% आप पे करके आप ड्रिप इरीगेशन लगवा लेते हैं। माइट भी तकरीबन अगर आपका 10-12 एकड़ का प्लाट है, तो मेरा ख्याल है 10 लाख 8 लाख का आपकी कास्ट आती है मैक्सिमम, शायद 1 लाख भी पर एकड़ नहीं आती। तो मेरे ख्याल में ये पे करके अगर आपका 2 साल बाग पहले तैयार हो जाए,
फ्लड इरिगेशन के मुकाबले में इसी प्रोजेक्ट पे आना चाहिए। और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ड्रिप इरिगेशन की, आपको कंट्रोल्ड वाटर मिलता है। कंट्रोल वाटर मतलब ये है कि आप जितना पौधों को पानी चाहिए उतना आप रिटेल कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र जब फर्टिलाइज़ करते हैं तो हमें छटा देना पड़ता है, एक उसकी लेबर कास्ट एक्स्ट्रा, आपको लेबर कास्ट बड़ी माइनर हो जाती है। बार बार पानी लगवाने के लिए आपको लोकल हमारे यहाँ अनएजुकेटेड लेबर हायर करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल एक टास्क है। और फ्लड इरिगेशन पे ये सेवरल इश्यूज़ हैं जो कि ड्रिप पे आपको नहीं है, जस्ट आपने बटन प्रेस करना है और आपका पानी लग जाना है। फर्टिलाइज़र आपने देनी है, वो एक ड्रम में डालनी है, वो खुद ही उसको प्रोसेस कर रही है। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ड्रिप इरिगेशन की, वो ये है कि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बाग में आपको ड्रिप इरिगेशन पे, वो ये है कि आप फर्टिलाइज़ जब कर रहे होते हैं ना, तो आप लिमिटेड पानी आता है, पौधों की रूट्स तक रहता है। जैसे कि पौधा का अभी सिट्रस की जड़ें हैं, सिट्रस के पौधों की जो जड़ें होती हैं नॉर्मली फर्स्ट 6 इंच छोड़ के उसके नीचे पौधों की जड़ें आ जाती हैं। तो उस हद तक पानी पौधों को जाता है और पौधों की जड़ें जो हैं वो खुराक जो है सक कर लेती हैं, ले लेती हैं, इनटेक कर लेती हैं। उसके बाद जैसा कि हम फ्लड पे करते हैं, तो नॉर्मली हम खुला पानी छोड़ रहे होते हैं। जब खुला पानी छोड़ते हैं तो ज़्यादातर हमारी खादें जो है ना पौधों की जड़ों से नीचे चली जाती हैं, जिसे कहते हैं खादों का लीच डाउन होना। वो पौधा पूरी खुराक इनटेक नहीं करता, जो कि हमारी बहुत सारी कास्ट जो फर्टिलाइज़र की है वो वेस्ट भी होती है। तो ये एक अक्सर ही आपकी बचते हैं जो ड्रिप इरिगेशन के साथ आपको मिलती हैं। तो कोशिश किया करें कि जो नए बागबान आ रहे हैं, और अगर आपका 5 एकड़, मेरा ख्याल 5 साढ़े 5 एकड़ से गवर्नमेंट जो है वो असिस्ट कर रही है, तो ज़रूर ऐसे बेनिफिट लिया करें और प्रीवेल किया करें। पानी की कास्ट आपकी कम है, लेबर कास्ट आपकी सेव हो रही है, पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी अच्छी है, फर्टिलाइज़र आपकी सेव हो रही है, मल्टीपल आपको बेनिफिट हैं। जब भी आपने ड्रिप डिज़ाइन करवानी है, ड्रिप के हवाले से आप उसका पूरा लेआउट लिया करें कि हमारा ये 10 साल पौधों को कितना पानी जो है प्रीवेल करेगा ये सिस्टम आपका, और कितने लीटर पर डे की कैपेसिटी है पर प्लांट को वो उसको पानी देने की। तो इस हवाले से जब डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, प्रॉपर वर्किंग किया करें और किसी अच्छी कंपनी से जो ड्रिप है वो लगवाया करें, और कोशिश किया करें कोई पढ़े लिखे लोगों को हायर करें अपने फार्म पे, या मेच्योर लोगों को जो इस चीज़ को समझते हैं इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए। थैंक यू।